अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज़ है। आज हम बात करेंगे एक्नी स्कार्स के बारे में। एक्नी स्कार्स बहुत बदनुमा लगते हैं, सारी ज़िंदगी के लिए होते हैं और इनके ट्रीटमेंट्स काफ़ी महंगे और मुश्किल होते हैं और इनसे बचना बहुत आसान होता है। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप इसका टाइम पर इलाज करें और एक्नी स्कार्स को बनने ही ना दिया जाए। उसके लिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, इनको थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए। एक्नी एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन 80% लड़कों और लड़कियों में आएगी टीनेज में, और कभी कभार टीनेज के बाद भी रहेगी। 20s में और 30s में भी चलती है। लेट ऑनसेट एक्नी कहते हैं उसको, हार्मोन्स की वजह से होती है। एक्नी जितना अरसा भी चल रही है, इसका ख्याल रखना, इसका ट्रीटमेंट करना और इसके साथ छेड़छाड़ ना करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्नी स्कार से बचना चाहते हैं। ये स्कार छोड़ जाती है अगर इसको ठीक तरह से हील ना होने दिया जाए। अब एक्नी के बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं और अगर आपको एक्नी बन रही है तो आप उसको घर में होम रेमेडी से शुरू कर सकते हैं। आप एक्नी के फेस वॉशेस बाज़ार में मिलते हैं, वो ले लीजिए। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं ओवर द काउंटर, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेटिनोल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स, ये सब भी एक्नी में हेल्प करते हैं। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ का इस्तेमाल का तरीका फ़र्क होगा, वो आपको उसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। लोशन है, क्रीम है या फेस वॉश है, जैसे भी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट आपकी बहुत अच्छी बैलेंस होनी चाहिए। जंक फूड से परहेज़, चॉकलेट्स बहुत कम, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर वाली चीज़ें बहुत कम जिनमें शुगर ज़्यादा हो, और हेल्दी डाइट हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए। इन चीज़ों के साथ आपकी एक्नी पे अच्छा असर पड़ता है। अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, इंतहाई, ताकि आपके हार्मोन्स अपने बैलेंस में रहें और आपकी एक्नी एक हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको एक्नी निकल रही है तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। एक्नी के ट्रीटमेंट्स उसके कंडीशन और उसकी स्टेज के हिसाब से होती है। बहुत अर्ली एक्नी है, माइल्ड एक्नी है, स्टेज 1 एक्नी है तो आपको कुछ क्रीम्स दे दी जाएंगी। कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक रहेगा, बीच बीच में पॉप होती रहेगी एक्नी, तो ये नॉर्मल है, इससे डिसहार्ट नहीं होना। बहुत से पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं जी हमने तो 2 महीने 3 महीने क्रीम का इस्तेमाल भी किया और एक्नी फिर भी आती रही तो हमने छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ के बैठ गए और उस एक्नी को छेड़ना शुरू हो गए। यानी एक एक्नी का दाना निकला है, उसको आपने पॉप करना शुरू कर दिया, इससे स्कार्स बनते हैं। बिल्कुल उसको छेड़ना नहीं है, एक्नी को पॉप नहीं करना है। जो क्रीम्स आपको मिलती हैं वो एक्नी के ऊपर लगानी है, और जिस तरह डॉक्टर आपको समझाए। जब इससे ज़्यादा एक्नी हो तो फिर हम कुछ खाने की दवाइयाँ भी दे देते हैं साथ, वो भी एक्नी को कंट्रोल करती हैं। और एक लास्ट स्टेज की एक्नी होती है जिसको हम सिवियर एक्नी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्कारिंग बनाती है। इस एक्नी के लिए हमारे पास कुछ और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, खाने की दवाइयाँ होती हैं जो इसको परमानेंटली ख़त्म भी कर सकती हैं। उसके साथ बहुत सी प्रिकॉशंस वगैरह एसोसिएटेड हैं उस ट्रीटमेंट के साथ, लेकिन वो बहुत कारआमद ट्रीटमेंट। तो बताने का मकसद ये है कि एक्नी के बहुत से ट्रीटमेंट हैं, एक्नी की स्टेज के हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है। बहुत लंबे अरसे तक चलता है। अगर आप टीन एज में हैं और आपको एक्नी है तो वो हो सकता है सारी टीन एज आपको कुछ ना कुछ उसके लिए रेमेडीज़ करनी हो ताकि आपकी एक्नी कंट्रोल में रहे, और अपने स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में आपने थोड़ा सा चेंज करना होगा और उस एक्नी को छेड़ना नहीं होगा, तो आप उस स्टेज में से गुजर जाएंगे। ये फ़ेज़ है एक लाइफ का जिसमें एक्नी आ रही है, और उस फेज़ में से आप गुज़र जाएंगे बग़ैर किसी स्कार्स के, और आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ होगी अगर आप इसको छेड़छाड़ ना करें। अब आ जाएं उस स्टेज पे जब आपने एक्नी की स्टेज से गुज़र गए, एक्नी चली गई, लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्नी थी और आपको स्कार्स बन गए। अब इन स्कार्स का क्या किया जाए? स्कार्स के लिए बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं। आप यही सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, रेटिनोल और सैलिसिलिक एसिड और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स, ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड वगैरह, ये आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके एक्नी के स्कार्स मध्यम पड़ जाते हैं, और जो हल्के स्कार्स हैं
वो इन ट्रीटमेंट्स के साथ इतने मदम हो जाते हैं कि शायद आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना रहे। और अगर ज़्यादा गहरे स्कार्स हैं और इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको फिर कुछ ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे जो दवाइयों से नहीं होते। लगाने की क्रीम्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एक्नी के ऊपर, इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। इन तमाम ट्रीटमेंट्स के साथ कुछ डाउन टाइम होता है, 5 से 7 दिन, कभी कभी 10 से 15 दिन का डाउन टाइम होता है। निशान बनते हैं, स्किन को हम एक ख़ास तरीके से इंजर करते हैं जहाँ पे फिर कोलेजन बनती है और उस कोलेजन से आपके स्कार्स भरते हैं। ये इस ट्रीटमेंट का साइंस है, लेकिन इसके लिए काफ़ी हौसला सब्र की ज़रूरत होती है क्योंकि जो डाउन टाइम है उसमें आपको अपने चेहरे को कवर करके भी रखना होता है, धूप से भी बचाना होता है और देखने में बहुत से नुमाया निशान भी नज़र आ रहे होते हैं। तो केमिकल पील्स भी किए जाते हैं। इसके अलावा हम CO2 लेज़र भी करते हैं। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, फ्रैक्शनल लेज़र होता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके एक्नी स्कार्स पे अच्छा असर डालता है। और इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम कंबाइन कर देते हैं माइक्रो नीडलिंग के साथ, तो वो एक तरीका इलाज है इसका। इसके अलावा कुछ और लेज़र्स होते हैं जो एक्नी के स्कार्स पे अच्छा असर डालते हैं। और जहाँ पे स्कार्स बहुत गहरे हों तो उनको सर्जिकली एक्सरसाइज भी किया जा सकता है। उनको निकाल कर तो ऐसा स्टिच कर दिया जाता है कि वो उसकी अपीयरेंस कम हो जाए स्कार की। कुछ इसके टेम्पररी मेजर्स भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कार्स जल्दी से फेड हो जाएं और डाउन टाइम भी ना हो तो उसमें फिलर्स भी डाले जाते हैं, लेकिन फिलर्स की लाइफ है 6 महीने 7 महीने तकरीबन इतना रहता है वो फिलर, फिर वो डिज़ोल्व हो जाता है और एक्नी स्कार्स वापस आ जाते हैं। लेकिन हाँ, एक टेम्पररी मेजर बहुत अच्छा है, आपके स्कार्स को वो फिल कर देता है। ये तमाम ट्रीटमेंट्स आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कराने होते हैं। इनका असर आने में टाइम लगता है। जो असर मिलता है आपको वो परमानेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्नी स्कार्स आपके फिल हो गए और उसके बाद उनको दोबारा से खुल गए और एक्नी स्कार्स वापस नज़र आने लगे, ऐसा नहीं होता। जो इसका ट्रीटमेंट है वो परमानेंट बेसिस पे होता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो नीडलिंग कराया और उसके 15-20 दिन बाद वो उसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं कि मेरे तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों का रिज़ल्ट में टाइम लगता है। इसके सेशंस होते हैं, आप बार बार कराना पड़ता है आपको, और 6 महीने से 1 साल लग जाता है इसके मुकम्मल रिज़ल्ट्स आने में। जो कोलेजन हम स्किन में बनाना चाह रहे हैं वो बड़ा स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता कोलेजन बनती है और इनकी फिलिंग होती है। जो सबसे मेरे ख्याल में कारआमद ट्रीटमेंट है जो मैं अपने क्लिनिक में करता हूँ उसको हम कॉम्बो कहते हैं। उसमें 3-4 चीज़ें मिक्स करते हैं क्योंकि एक्नी स्कार्स की शक्लें फ़र्क हैं। हर शक्ल का जो स्कार है उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो अगर आप एक मोडालिटी इस्तेमाल करते हैं तो वो हर स्कार को मुकम्मल इलाज नहीं मिलता है। तो हम उसको कम्बिनेशन करते हैं 3-4 चीज़ों को मिक्स करके, तो वो एक सेशन में पेशेंट का करते हैं, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये सब इलाज अच्छे हैं, तमाम ट्रीटमेंट्स के साथ आपकी एक्नी स्कार्स को फ़ायदा होगा। तो टेक होम मैसेज ये है कि एक्नी स्कार्स को बनने से रोकना है, एक्नी का टाइम पर इलाज करना है, एक्नी को छेड़ना नहीं है और अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, डाइट एंड लाइफस्टाइल, तो ताकि अपनी एक्नी स्कार्स ना छोड़े। उम्मीद है कि अपनी एक्नी और एक्नी स्कार्स को समझने में आपको आसानी होगी। इसके इलाज के सिलसिले में आपको अब परेशान नहीं होना होगा और आप समझ जाएंगे कि क्या करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है। आपकी स्क्रीन पे मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिंक्स आ रहे हैं, आईडीज़ आ रही हैं, उनको फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको इंशाल्लाह हम फ्यूचर में पहुंचाते रहेंगे। और इसके अलावा कोई टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं तो हमें उसमें मैसेज कीजिए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।